18,000 रुपये है। कौन है यार? कमाल है यार, कमाल कर रहे हैं। डिपोटेड है फिर वही गल है यार, वो डिपोटेड है वो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डबवाली रोड पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। साथियों, रात को लाइट गई हुई थी। वार्ड वासी एमसी साहब को फोन कर रहे थे और वार्ड नंबर 12 के एमसी दीपक बांसल को, और दीपक बांसल जैसे ही वहां पर लोगों के बीच जाते हैं तो उनके सामने चुनाव लड़ रहे व्यक्तियों ने और उनके कुछ लोगों ने जोरदार हमला किया, ऐसा इनका आरोप है। ईंटों से हमला किया, थप्पड़ मुक्कों से हमला किया, जिसकी वीडियो भी इनके पास है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है जी? नमस्कार सोनू जी। हाँ जी। रात को लगभग 12:15 बजे के करीब एमसी साहब के घर पे कुछ लोग आए बिजली की प्रॉब्लम को लेके। तो एमसी साहब उनके साथ चले गए, उनके फादर उनके साथ थे। लक्कड़ मंडी वाला जो अपना बिजली घर है वहाँ पर जाके इन्होंने वहाँ जब कंप्लेंट लिखवाई तो जो हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले जो लड़के थे, जिनके अंदर यानी कि राजू कक्कड़, सोनू और उसका नीरज उसका भाई, तीनों वहाँ पहले मौजूद थे और उन्होंने जाके एमसी साहब से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया एमसी ने कि अंकल मेरे से झगड़ा करेंगे, आप आ जाओ। मैं भी स्कूटी लेके वहाँ पर पहुँच गया तो बीच बचाव करने की कोशिश की। मैं क्या भी ये काम चलो अपन रल मिल के करेंगे सब, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी और एकदम से एमसी साहब पे अटैक कर दिया। यानी कि इंटरलॉक टाइलें वहाँ पड़ी थी, उनसे उसके हमला किया गया और काफ़ी चोटें आई हैं और काफ़ी सीरियस हैं। अटैक करने का कारण पता लगा है क्या? कारण क्या है, अटैक क्यों किया गया? कारण तो चुनावी रंजिश ही है जी, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा ही है जी। और ये था चुनाव हम लड़े हैं आमने सामने, उसके अंदर वो चुनाव में आ रहे हैं। नहीं, वहाँ पर वार्ड के लोग भी थे, जनता भी थे, बिजली से परेशान थे। एमसी साहब को बुलाया गया तो लोगों ने उन लोगों को रोका नहीं, कुछ नहीं रोका, इसीलिए बच गए, नहीं तो उनकी मारने की प्लानिंग थी जी। अगर ना रोकते तो ज़्यादा चोट लग सकती थी। चोटें ज़्यादा लगी लेकिन फिर भी बचाव हो गया। उन्होंने सिर में टाइलें मारने की कोशिश की लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने बीच बचाव किया, उससे फायदा हुआ। तो इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि है, रात को कोई किसी के समस्या आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है तो रात को जाने से हर जनप्रतिनिधि है वो डरेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये गुंडागर्दी की हद है जी। जिस तरह से प्रतिनिधियों पे इस तरह हमला हो रहा है तो कौन किसी की बात सुनेगा जी, कौन जाएगा? तो इस तरह से करना गलत है। एमसी के जो अपना लेवल है, दायरा है उसका, उसमें रहकर वो काम करता है, हर की जन समस्या सुनता है। एमसी कोई जेईएसडीओ तो है नहीं भी बिजली बोर्ड से भी बिजली 1 मिनट में मंगवा दे। अब एमसी साहब का भी सुनने में आता है भी एमसी के भी ये जेईएसडीओ और फोन नहीं उठाते। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम भी बहुत परेशान हैं एमसी, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, मैं अंकल हूँ उसका, मैं साथ रहता हूँ तो काफ़ी परेशानी है क्योंकि बिजली की बड़ी बड़ी समस्या चल रही है। अपने एमएलए साहब परेशान है तो हम तो एमसी हैं जी, हम तो परेशान होने हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी की हद है और इस तरह से हमला करना और जान से मारने की कोशिश करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। अब फिर रात को हॉस्पिटल में लाया गया, फिर दीपक की हालत क्या है, क्या रहा? नहीं, पहले हम सिविल अस्पताल में लेके गए थे। जब वहाँ उसको खून की उल्टियाँ आई कुछ तो हमारे को वहाँ से अग्रवा रेफर कर दिया गया। लेकिन परिवार के मेंबरों से सलाह करके फिर हम सिटी केयर में लेके आए हैं, डॉक्टर अभिषेक जी के पास आईसीयू में दाखिल है दीपक। हालत गंभीर बताई जा रही है? हाँ बिल्कुल, हालत गंभीर है जी। हाँ जी, सुभाष चौधरी जी, आप भी आए हो। इस तरीके से जनप्रतिनिधि पे हमले और वो भी लिटा कर पिटा गया, वीडियो सामने आ गई। देखो जी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये कोई समाधान नहीं है। चुनाव था, चला गया, लोगों का मत था, जिनको ठीक लगा दे दिया, जैसे भी हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अब सबका फर्ज बनता है कि मिल के काम करें। वो भी वहाँ लोग पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए गए थे, पूर्व में कोई बैठा है वो भी शायद उनकी आवाज़ उठाने के लिए गए थे। अगर दोनों पार्टियां मिलकर के ये काम करती तो शायद पब्लिक और वार्ड का भला होता। इसमें तो सरासर गलत है एक प्रतिनिधि पे हमला करना। अब दूसरे जो पक्ष का बयान भी आया है, मैं देख रहा था, उनका बयान आया है भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई मार पिटाई नहीं हुई और लोग दुखी थे, फ़ोन नहीं उठाए जा रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी, इसलिए कभी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होगी, एक आधा थप्पड़ इधर से उधर लग गया। देखो जी,
मैं मौके पे नहीं था, मैं पूरी बात को लोग बता रहे वो दूसरा पक्ष का भी बयान आ गया भी एक आधा थप्पड़ इधर उधर से लग गया। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। उन्होंने पूरी प्लानिंग से अटैक किया है। मैं वहाँ पर मौके पे मौजूद था, मैंने कोशिश भी बहुत की। मैंने, वो भी हमारे अपने हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, मैंने हाथ पैर भी जोड़े उनके, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने बिल्कुल अटैक किया और सिर्फ दीपक को ही निशाना बनाया गया। हाँ जी, नमस्कार जी। आप दीपक, क्या लगता है आपका? मेरा बेटा जी। हाँ जी, इस तरीके से हमला, क्या कहना चाहोगे? ये जरा सा गुंडागर्दी है जी। ये विपक्ष वाले लोग हैं, ये कई दिन का इनको टारगेट ही ये था। ये घर से आके कैसे न कैसे बुला के ले आए और वहाँ पे हमला कर दिया जी। पहले वो आपके घर पे आए थे? हाँ जी, दूसरे आदमी आए थे, वो 14 नंबर गली के बिजली के लिए जी। अच्छा। हम बाप बेटा दोनों साथ चल गए उनके। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड नंबर 12 के पार्षद दीपक बंसल के ऊपर कुछ जो आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया और बहाना लगाया गया भी लाइट नहीं आ रही और एमसी फोन नहीं उठा रहा। बात इस तरह थी जी, मैं तो मेरे घर पे सोया पड़ा था जी। रात को कोई लाइट की प्रॉब्लम थी, तो ये मोहल्ला वासी यहाँ से इकट्ठे हो गए, कोई लाइट के लिए वहाँ गए हुए थे जी। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भी इस तरह भी वहाँ पर ना तू मैं हो गई है भी लाइट के लिए। कह रहे थे भी ना तो कोई एमसी फ़ोन उठा रहा है और ना कोई बिजली बोर्ड वाले फ़ोन उठा रहे हैं जी। इस तरह की बात हुई थी। तो मेरे पास फ़ोन आया भी इस तरह भी गाली गलोच कर रहे हैं वो हमारे साथ। तो मैं यहाँ से गया तो मैंने उनको कही बात कही, मैं कहा भी चलो कोई बात नहीं, जो होगी होगी, अपने मोहल्ले में इकट्ठे रहना, ऐसी क्या बात है जी। तो उन्होंने फिर क्या किया, अभी गाली गलोच करने के साथ साथ छोटे भाई के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश करी, सोनू के साथ और इसके साथ नीरज के साथ जी। तो मैं जब तक वहाँ गया, इनकी बात नील हो चुकी थी भी। मैं तो लेट ही पहुँचा था मौके पे, मैं तो है ही नहीं था। फिर भी मैंने इनको समझा के मैं अपने घर ले आया, वो अपने घर गए चले जी। बस इतनी बात थी और इस तरह की कोई बात हुई नहीं। तो जिस तरह के आरोप वो बता रहे हैं कि मारपीट भी हुई है, आईसीयू में एडमिट है, क्या? नहीं, वो देखो इस तरह है, वो जोन सी मेरे हिसाब से वो टीम आई थी, क्या नाम होता है, 112। हाँ, उन्होंने वीडियो भी बनवाई थी भी आपस में। देखो मैं ये नहीं कहता भी इनकी भी एक दो जो उसने 2 थप्पड़ मारेंगे थे, इन्होंने भी लगा दिए होंगे आपस में जी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी वहाँ मौके पे कोई इस तरह की। ये मोहल्ले वाले सारे थे, सबके सामने बात हुई है। आरोप लगा रहे हैं आईसीयू में एडमिट है, से वार किया है। नहीं जी, आप वहाँ एक काम करना, आप वहाँ कोई कैमरे लगे होंगे, वीडियो कटवा लेना जी इस तरह की। हाँ जी, किस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या आपस में गाली गलोच होने लग रहे थे यार। वो यहाँ पे जो से लोग हैं ये कहने लग गए ना तो एमसी फ़ोन उठा रहा है, यही बात कह रहे थे ना, तो भी और ना ही बिजली वाले फ़ोन उठा रहे हैं। बस वहाँ इनकी आपस में हुई है और इतनी तो कोई बात ही नहीं हुई वहाँ पर। सर पुरानी रंजिश का मामला? ना, अपना किसी से क्या है मेरे भाई, अपना तो कुछ भी नहीं है। अपना तो सबसे भाईचारा है। आप मिलते हैं, पहले भी मिलते, राम रवैया, ये तो बाद में। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।